हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 88 के साथ। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो अपने फिफ्थ फॉर्म को एक्टिवेट कर लिया था। तो अब आगे तो इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो अपने फिफ्थ फॉर्म को एक्टिवेट करते ही बड़ी तेजी के साथ जो रूट होता है उसके ऊपर एक जबरदस्त लात मारता है, जिसकी वजह से जो रूट होता है वो बड़ी तेजी के साथ एक और दूर पहाड़ के साथ जाके टकराता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं जो पहाड़ होता है वो चकनाचूर हो जाता है और जो रूट होता है वो काफी ज्यादा गुस्से में भी होता है। और मनीमैन कहता है ज़ॉम्बी का जो मेमोरीज है, उसकी जो बाउंड्रीज है वो मेरे को यहाँ पे जेल में कैद करने की जैसा है, जिसकी वजह से मैं असली दुनिया में नहीं जा पा रहा। तभी हमें यहाँ पर थोड़ी देर के लिए जो असली दुनिया का झलक होता है वो दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक रिपोर्टर जो हेलीकॉप्टर के जरिए रिपोर्ट करते हुए कहता है, डियर व्यूअर्स, जो रिफ्ट है वो कंटिन्यूअसली एक्सपेंड होता जा रहा है। तभी हम मेमोरी वर्ल्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो अपना ज़ॉम्बी होता है वो रूट से कहता है, हे हम लोग स्टिल फाइटिंग कर रहे हैं, क्या तुम थोड़ा सा और सीरियस हो गए? अपने ज़ॉम्बी की इस तरह की बात सुनकर जो रूट होता है वो कहता है, मजाक करना बंद करो, हम लोग फाइट कर रहे हैं। हाँ, और तुम्हें लगता है मैं इसके बारे में नहीं सोचा? मैंने तुम्हारी बॉडी को ऑक्यूपाई करके रखा है, लेकिन तुम्हारी जो फ्लैश है ना वो एक्चुअली मेरी पावर को डिवावर कर रहा है। बहुत समय पहले मेरा जो कॉन्शियसनेस है वो तुम्हारे द्वारा डाइजेस्ट हो रहा है। हालांकि मैं इसके बारे में सोचूं तो मुझे हंसी आती है। तुम्हारी जैसी मॉन्स्टर की बॉडी को मैंने सच में ऑक्यूपाई करके रखा है। सच में ये काफी ज्यादा इंसेन है। रूट की बात सुनकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, ऐसा मत कहो, सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो, मेरे को और भी ज्यादा टाइम लगेगा तुम्हें डाइजेस्ट करने में। चलो कोई ना, फाइट को कंटिन्यू करते हैं। एक तुम्हारे जैसा ओपोनेंट जो मेरे फेथ फॉर्म को ऑल आउट जाने के लिए मजबूर कर दे, ये काफी ज्यादा रेयर है। तभी जो रूट होता है वो अपने ज़ॉम्बी के इस तरह की बात सुनकर हंसते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहता है, ज़ॉम्बी ये गलतफहमी मत पाल लेना कि तुम जीत चुके हो। अगर मैं तुम्हें हरा नहीं पाता ना तो फिर मैं इस चीज को तुम्हें इजीली करने नहीं दूंगा। अच्छे से देखना, मैं इस पूरी दुनिया को अपने साथ लेकर मरूंगा। कहते ही वो अगले ही पल अपने सर में अपना हाथ घुसा देता है, जिसकी वजह से अपने ज़ॉम्बी के ब्रेन में एक डैमेज पड़ जाता है। और हम देखते हैं उस डैमेज की वजह से अपने ज़ॉम्बी के ब्रेन से एक ब्लड ड्रॉप जो असली दुनिया होता है वहां पे जाके गिरती है। और ये एक सोल्जर देख लेता है, जो देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और वो कहता है, आखिर ये क्या चीज है? ये तो ब्लड है, लगता है किसी वुंड से गिरा है, लेकिन इस ब्लड को देखकर लग रहा है ये मूव कर रहा है। रिपोर्टिंग सुपीरियर्स, ये जो ब्लड है ये मूव कर रहा है, यहाँ पर कुछ अजीब से हो रहा है। लेकिन हम अगले पल देखते हैं ब्लड में से एक लाल रंग की लाइट निकलकर जो रिफ्ट ओपन हुआ था ज़ॉम्बी का जो मेमोरी वर्ल्ड है और जो रियल वर्ल्ड है उसके साथ जाकर एक कनेक्शन स्टैब्लिश कर लेता है। ये सब देखकर एक सोल्जर काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है और फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, आखिर ये क्या चीज है? ये रेड लाइट कहाँ से आ गया और ये हो क्या रहा है? तभी एक दूसरे सोल्जर उससे कहता है, कौन है वहाँ पर और यहाँ पर हो क्या रहा है? तुमने अपने पोस्ट को बिना परमिशन के क्यों छोड़ा? और ये जो रेड लाइट है कुछ देर पहले वो तुम्हारी डायरेक्शन से आया था, है ना? क्या तुम्हारे पास रेड लाइट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है? जो सुनकर वो सोल्जर कहता है, तुम अजीब सी बात क्यों कर रहे हो? लेकिन वो अगले पल सामने की ओर देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि सामने की ओर क्रिएचर होता है जिसमें काफी सारे सोल्जर मर्ज हुए होते हैं। जो देखकर वो दूसरा सोल्जर कहता है, आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है? जल्दी से सभी लोग इसके ऊपर ओपन फायर करो, सभी लोग ध्यान दो, रेड लाइट की वजह से यहाँ पर म्यूटेशन चालू हो गया है, सभी लोग ध्यान से, सभी लोग केयरफुल हो जाओ बैटल के लिए। तभी वो वॉकी टॉकी के जरिए कहता है, कॉलिंग स्पेशल ब्यूरो को, जल्दी से स्पेशल ब्यूरो को कॉलिंग करो, रिफ्ट की वजह से यहाँ पर एक मॉन्स्टर अपीयर हो गया है, जल्दी से स्पेशल ब्यूरो को कॉलिंग करो। अगर मेरी बात सुनाई दे रही है तो फिर रिस्पॉन्स करो, अगर मेरी बात सुनाई दे रही है तो फिर रिस्पॉन्स करो, जल्दी से स्पेशल ब्यूरो को कॉल करो। तभी वॉकी टॉकी की दूसरी साइड से कोई कहता है, डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। जो सुनकर वो सोल्जर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। तभी अपना सीन यहाँ पर कट होकर अपना लैंग और फुर के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जो फुर होता है वो कहता है, रिस्पॉन्स करो, जल्दी से किंग की विल पर रिस्पॉन्स करो। तभी हम स्पेशल ब्यूरो हेडक्वार्टर के सीन देखते हैं, जहाँ पर हमें लैंग और फुर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं जो फुर होता है वो बुजुर्ग हो गया होता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, किंग की विल पर रिस्पॉन्स करो, इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करो। तभी सीन यहाँ पर कट होकर बिग सीन के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर बिग सीस चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों के साथ क्या हुआ? तुम दोनों अजीब से एक्सप्रेशन क्यों बना रहे हो? तभी बिग सीस का जो अंडरलिंग्स होते हैं वो बिग सीस से कहता है, बिग सीस जल्दी से यहाँ से भागो। और हम देखते हैं जो येलो वाला वाला जो ज़ॉम्बी होता है वो कहता है, ह्यूमन सच में हमारे ऊपर अटैक करना चाहते हैं। तभी सीन यहाँ पर कट होकर ब्लड क्वीन के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं ब्लड क्वीन सामने का नजारा देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड होता है और वो कहता है, आखिर ये चीज क्या है? मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है जैसे कि जो ब्लड लस्ट है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है धीरे धीरे। तभी जो ब्लड क्वीन का फीमेल वाली सबऑर्डिनेट थी वो कहती है, मुझे और ज्यादा ब्लड चाहिए, मुझे और ज्यादा ब्लड चाहिए। और जो मेल वाला सबऑर्डिनेट था वो कहता है, मुझे और ज्यादा जॉब चाहिए ताकि मैं और भी ज्यादा ब्लड के पैकेट को खरीद सकूं। जो सुनकर जो फीमेल वाली सबऑर्डिनेट होती है वो कहती है, हाँ मुझे भी। तभी हम मेमोरी वर्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो रूट होता है वो हंसते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहता है, हम लोग एक दूसरे को डिवावर कर रहे हैं, हमारी पावर कॉन्स्टेंटली फ्यूज हो रहे हैं और मुझे इस जगह से भागने की भी जरूरत नहीं। जब तक यहाँ पर एक पावर का एक बूंद भी लीक होता रहेगा तब तक यहाँ पे कॉर्प्स का जो टाइट्स है वो यहाँ पर अनलिश होते रहेंगे और सब कुछ डिस्ट्रॉय करते जाएंगे। अगर तुम मुझे डिवावर भी कर ले तो तब भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम डिजॉल्ट वेस्टलैंड को ही देखोगे, जहाँ पर इंसान और ज़ॉम्बी के बीच में एंडलेसली फाइट होते रहेंगे। कहते हुए जो रूट होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है और फिर अपने ज़ॉम्बी से कहता है, ज़ॉम्बी आखिर में तुम। लेकिन अगले ही पल उसे कुछ मैसेज होता है और हम अगले पल देखते हैं वो किसी चीज की जरा शक कर लिया जाता है और हम देखते हैं अपना जो ज़ॉम्बी होता है वो अपने सिक्स्थ फॉर्म में आ गया होता है, जहाँ पर अपना ज़ॉम्बी कहता है, तुमने मुझे
गुस्सा दिला दिया। तभी सीन यहाँ पर कट होकर असली दुनिया के ऊपर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं फाइटर जेट और जो लैंग और फूड होते हैं वो काफी ज्यादा बिजार हो गए होते हैं और फाइटर जेट आसमान पे उड़ रहे होता है, जहाँ पर बताया जाता है कॉप्स किंग लैंग कॉप्स किंग फूड अभी जो होस्टल स्टेट है उस पर एंटर हुए हैं। मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉप्स किंग लैंग कॉप्स किंग फूड होस्टल स्टेट में एंटर हुआ है। तभी हम देखते जो फूड होता है वो चीजों को तोड़ते हुए जा रहा होता है और फाइटर जेट के जरिए उसके ऊपर अटैक किया जा रहा होता है, जहाँ पर फाइटर जेट का जो पायलट होता है वो कहता है सारे यूनिट्स अपने एमओस को अनलोड करो, सारे यूनिट्स अपने एमओस को अनलोड करो, अपने होल्ड बैक मत करो यहाँ पे। और हम अगली पल देखते जो जितने भी फाइटर जेट्स थे वो सारे के सारे अपने एमओस को फूड के ऊपर अनलोड कर देते, मतलब ब्लास्ट कर देते, जहाँ पर हम देखते एक जबरदस्त फाइट हो रहा होता है। ये सब देखकर लैंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन हम अगले पल देखते उसके आसपास काफी सारे चेन्स अपीयर हो जाते हैं और हम अगले पल देखते वो सारे चेन्स जो लैंग होता है उसको जकड़ लेता है और हम देखते वो सारे चेन लैंग और फूड को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। और हम देखते ये सब कुछ अपने बर्मिंड ने किया होता है, जो अपने चेन्स के जरिए उन दोनों को जकड़े रखा होता है, मतलब पकड़े रखा होता है। और फिर वो उन दोनों से कहता है मजाक करना बंद करो, क्या किंग ने इंसानियत के ऊपर डिस्ट्रैक्शन का ऑर्डर दिया है क्या? इस तरह की अच्छी चीज होना पॉसिबल नहीं है, तुम दोनों शांत हो जाओ। अगर ये सारे चीजें गलत हुआ ना तो फिर किंग हमें फिर से चॉप करके हैंग अप कर देगा। तभी सीन यहाँ पर कट होकर बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते ह्यूमन शिप जो क्रिएचर होता है उसको सबड्यू कर लिया होता है, जहाँ पर जो इंस्पेक्टर चैंग होती है वो कहती है फाइनली ये डाउन हो गया। तभी साइड में खड़े एक जनरल कहता है यही वो मॉन्स्टर है जिसके जरिए म्यूटेशन चालू हुआ। जो सुनकर इंस्पेक्टर चैंग कहते हैं हाँ ज़ॉम्बी ने थोड़ा सा ड्रिंक किया था लेकिन उसकी वजह से इतना बड़ा हंगामा हो गया। तभी हम देखते हैं एक साइड पर अपना ब्लैकी आकर लैंड करता है और फिर वो कहता है ये जो मॉन्स्टर है ये अपने किंग और पावरफुल फोर्स का एक फ्यूजन है, इसकी वजह से सारे ज़ॉम्बीज कलेक्टिवली विजार खो रहे हैं। तभी इंस्पेक्टर चैंग कहते हैं लगता है हमने स्पेशल ब्यूरो से कांटेक्ट खो दिए, पूरी दुनिया में ज़ॉम्बीज अपीयर हो रहे हैं जो काफी ज्यादा एग्रेसिव है। अगर इस तरह की पावर कंटिन्यूअसली स्प्रेड होता रहा तो इंसान और ज़ॉम्बीज के बीच में जो वॉर हो रहा है वो फिर से ब्रेक हो जाएगा। तभी जो जनरल होता है वो अपने ब्लैकी के कंधे पे हाथ रखते हुए अपने ब्लैकी से कहता है जावी तुम्हें इस जगह से जल्दी से चले जाना चाहिए, अभी जो बारी है वो इंसानों की है। तो अपने ब्लैकी का रियल नेम जावी है, शायद मैंने आपको कभी बताया नहीं। तो अगर आपको जानना है अपने ज़ॉम्बी के जितने भी पंटर है या फिर मिस्टर ज़ॉम्बी की जो सीरीज है उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है उनका रियल नेम जानना है तो आप कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा। जनरल की ये बात सुनकर अपना ब्लैकी कहता है ये जो मॉन्स्टर है इसका लेवल काफी ज्यादा हाई है, तुम इसके मैच भी नहीं हो। तभी एक सोल्जर कहता है वो लगता है ये चीज अभी मरा नहीं है। जो सुनकर दूसरा सोल्जर कहता है इसके ऊपर फायर करते रहो। तभी जो जनरल होता है वो कहता है इससे कोई हेल्प नहीं होगा, इंसानों का जो कॉम्बैट पावर है वो ज़ॉम्बीज के खिलाफ फाइट करने के लिए इनफ नहीं है, लेकिन भूलो मत पास्ट में एकेडमी के द्वारा तुम्हें सप्रेस करके रखा गया था। सिंस जबकि हम उन्हें हरा नहीं सकते तो फिर हम अंत तक फाइट करेंगे, मरते दम तक फाइट करेंगे उन्हें रोकने के लिए। कहते हुए वो जनरल एक छलांग लाकर उस क्रिएचर के करीब जाकर उसके ऊपर मुक्कों की बारिश कर देता है और जोर जोर से हंस रहा होता है, जो देखकर बाकी के सोल्जर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो लोग भी उनके ऊपर अटैक करने के लिए जाते हुए कहते हैं क्या ये मॉन्स्टर फिर से बड़ा हो रहा है, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता ये कितना बड़ा हो, जल्दी से चलो मिनिस्टर चैंग को सपोर्ट करते। उन सबको लड़ता हुआ देखकर अपना ब्लैकी मन मन कहता है मैं अकेला हूँ, इतना इनफ नहीं है। अभी हम देखते हैं क्रिएचर जांगलिंग और चीप के पीछे अपीयर होता है और जो क्रिएचर होता है वो कहता है कैसे रहेगा मेरे जैसे 1000 या फिर 10,000 या फिर मेरे जैसे 100,000। उन सारे मॉन्स्टर को देखकर जो चीफ होता है वो कहता है यहाँ पर तो काफी सारे हैं। जो सुनकर जो जांगलिंग होती है वो कहती है बकवास करना बंद करो, ये सारे मिनिस्टर चैंग की डायरेक्शन से आ रहा है, जल्दी चलो उन्हें सपोर्ट करते हैं। और अपना ब्लैकी कहता है इस समय हम अपनी जिंदगी को खरीद रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहा है, कोई सीख रहा है या फिर कोई कॉन्स्टेंटली ढूंढ रहा है किसी फाइट करने की तरीके को। और हम देखते हैं यहाँ पर सोल्जर और उस क्रिएचर के बीच में एक घमासान फाइट होता है, जहाँ पर वो जो क्रिएचर होता है वो सोल्जर के ऊपर भारी पड़ता है। और हम देखते हैं मिस्टर चैंग जो होता है वो एक सोल्जर को बचाते हुए कहता है इंसानों को अंडर एस्टिमेट मत करो। और इधर हम देखते हैं अपना ब्लैकी जो अपने सर में हाथ रखा होता है क्योंकि उसके सर में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा होता है और वो मनीमन कहता है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। तो यही पर इस एपिसोड को एंड करते हैं। अगले एपिसोड में हम अपने ब्लैकी और अपने ज़ॉम्बी का जलवा देखेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।